ज्यादा भारत देश को झेलना पड़ेगा अगर वहां पे कट्टरपंथी सरकार आती है तो। ठीक है जनरल साहब, लेकिन यहाँ चूंकि हमारे सेना प्रमुख का भी ये बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि हम वहाँ चुनी हुई सरकार से बात करेंगे। तो चुनी हुई सरकार तो है नहीं। अब वहाँ हम विदेश नीति या कूटनीति या डिप्लोमेसी की भाषा हम किससे कहें? पहली चुनौती तो ये थी अब तक। अब जब तक चुनाव नहीं होता, या तो चुनाव हो, कोई चुनी हुई सरकार आए, उससे फिर बातचीत हो, या फिर अब हम कट्टरपंथियों के हाथ में, आईएसआई के हाथ में यूँ बांग्लादेश को जाने दें और वो एक नया हम मोर्चा, हमारे लिए नया फ्रंट खुल रहा है। पहले ही एक फ्रंट जो हम जहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, एक नया फ्रंट और खुल जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और डिस्टर्बेंस बढ़ाने की साजिश, उससे पहले ही हम क्यों ना कुचलें? देखिए सुमित जी, बहुत रियलिस्टिक सवाल आपने पूछा है। ये सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि म्यांमार में एक समय था, हिंदुस्तान ने काफ़ी समय नुकसान किया। ये नहीं कि हमने जो कदम उठाए बाद में वो सही कदम है। तातमदो, जो मिलिट्री उनता या जुंटा बोलते हैं, इसके साथ हम बात नहीं कर रहे थे। लेकिन एक समय आया जब हम खुद महसूस करने लगे, अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बात करो। तो वही जिसको हम पूरा इग्नोर कर रहे थे, उससे बात करने में मजबूर हुए। तालिबान को देखिए आप, अफगानिस्तान में तालिबान को कोई अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है कि नहीं? तो हिंदुस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली, हम हमारा इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन तालिबान के साथ भी अभी हम बातचीत करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है नहीं? सो इसी तरह आज हम आईसिस कहें, सॉरी आईएसआई कहें, या कोई भी कट्टरपंथ, कोई भी नाम से आप पुकारिए, अगर ये आ जाते हैं पावर, सिचुएशन हाथ के बाहर हो जाता है, पुश कम्स टू शव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चीफ साहब की बरखिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूं, मैं एक रिटायर्ड सैनिक जनरल हूं। चीफ साहब बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं पता है उनको मालूम है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सूझबूझ के कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मेरे विचार में, मैं सिर्फ निचोड़ मेरे मन में जो आ रहा है वो एक दिशा की तरह पॉइंट कर रहा है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक टेम्परेरी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। वो वातावरण को ऐसा वो लाना शुरू करेंगे ताकि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो सकता है। और जब वो इलेक्शन हो जाएगा, जो चुना हुआ पार्टी है उसी के साथ बात करने के शायद दिशा दे रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में फौज को हर हालत में तय रहना है। मैं मनोज साहब की बातों से बिल्कुल 100% मैं पूरा एकदम एग्री करता हूं, मानता हूं। ठीक है। बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिकली ये कोई दूर देश नहीं है, ये भारत का एक हिस्सा होता था एक समय में, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का एक हिस्सा होता था जी। ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी है, लैंग्वेज, आप रिलीजन, ये सारे बात करिए, कंटिग्यूटी है। यहाँ पे कुछ भी होता है, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर्स सिक्किम को मिलाएगा, 8 हो जाता है आपका, बिल्कुल कट ऑफ होने का। सिक्किम को 4100 किलोमीटर से भी ज्यादा बॉर्डर, लंबा बॉर्डर है, हम उसे सिक्योर करना होगा। अगर कहीं से भी एक नया फ्रंट खुलता है या लॉन्च पैड बनाया जाता है आतंकियों का, तो ये बाद में हम उसे कंट्रोल करें, उससे पहले ही हम ज़रूरी है कि कुछ लें। बिल्कुल आप भी सहमत है सर, वक्त की कमी है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ज़रूर यहाँ पर बांग्लादेश में अब स्थितियाँ बहुत बदल रही हैं और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस की तो विदाई तय है, लेकिन यहाँ से जो वैक्यूम क्रिएट होगा, शेख हसीना की वापसी होती है या फिर कट्टरपंथी इस पर कब्जा जमाते हैं और आईएसआई यहाँ अपना जाल फैलाता है, ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए भी। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरें जारी।